हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से, जिसमें हम निकालना सीखेंगे रिलेटिव डेंसिटी। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले, ए पीस ऑफ सॉलिड वेट्स 120 ग्राम 120 ग्राम इन एयर, ठीक है, 80 ग्राम इन वाटर, ओके, एंड 60 ग्राम इन ए लिक्विड, ठीक है। The relative density of the solid and that of the liquid are respectively। ये ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड की क्या होगी एंड लिक्विड की क्या होगी। ये दे रखे है लिक्विड, एक लिक्विड की, ठीक है भाई, ये बातें दे रखी है। आपको ये दो बातें बतानी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। देखिए सच्ची बता रहा हूं भाई, पहले सुनो, इतना आसान नहीं है कि पहली बार में आप आंसर दे दें। ट्राई करके देख लो, ठीक है। अब आइए जानते हैं कैसे। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए, यानी किसी के साथ हमने डेंसिटी को क्या कर रखा है, रिलेट। ठीक। अब देखिए फिजिक्स हमें टफ लगती है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर जब हमें चीजों का पता चल जाए, उसका कंसेप्ट का पता चल जाए, तो काफी आसान हो जाती है। देखिए जैसे अगर आपको ये क्वेश्चन निकालना है तो इसके लिए आपको इन तीन बातों का पता होना चाहिए। कौन सी तीन बातें, देख लो भाई। इनका अगर इन तीन बातों का आपको पता है, यानी ये तीन फॉर्मूले आपको पता है रिलेटिव डेंसिटी के, तो ये काफी आसान हो जाएगा, झटके से आप आंसर दे देंगे। पर इन तीन फॉर्मूलों को आपको समझना थोड़ा सा टफ लगेगा, ठीक है। आइए इनको समझते हैं, और समझने के बाद ये आसान हो जाते हैं। यानी फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल की तरफ अप्रोच है ना, वो आप मैक्सिमम फॉर्मूलोज से अटेम्प्ट करेंगे तो काफी आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये देखिए, इन तीन बातों को समझते हैं, ठीक है। आंसर फिर आप चुटकियों में दे देंगे, आप खुद ट्राई करके देख लेना। देखो भाई, एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब किसी भी सब्सटेंस की आपको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है, यानी किसी की रिलेट में। देखिए हम कोई भी चीज है ना, वो दूसरे के रिलेट में ही बता पाते हैं। मान लो दो बच्चों में से इंटेलिजेंट कौन है, तो जिसके ज्यादा नंबर आए होंगे। जैसे मान लो किसी के आ जाए 700 720 में से, किसी के आ जाए 650, तो बताओ दोनों में से ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ, जो 700 वाला है, ठीक है। अब मैं कह दूं एक के 650 नंबर है और एक के 600 नंबर है, दोनों में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ, 650 वाला। ये हमारे नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो क्या किया हमने, रिलेट किया, किसके रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं। ऐसे ही हमें किसी भी सब्सटेंस की अगर डेंसिटी बतानी है तो हम रिलेट में बताते हैं, हमेशा रिलेटिव करके बताते हैं, ठीक है। कैसे भाई, अब आपको रिलेटिव डेंसिटी बतानी है किसी सब्सटेंस की, इसको भी समझना इस फॉर्मूले को। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की आप बताना चाहते हो, सिंपल फॉर्मूला क्या, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम डेंसिटी वाटर कहाँ होती है, 4 डिग्री सेल्सियस। कितनी होती है बताओ जल्दी से, कितनी होती है भाई, ऐसा यूनिट्स में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी है किसकी, वाटर की, ठीक है। सीजीएस में देखें तो कितनी हो जाती है भाई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑल्सो वाटर की बात करें तो भाई 1 ग्राम पर ml। दिस इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पता चल गया, अब ये आपको याद होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो उसकी डेंसिटी आपको पता होगी तो आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल देगी। ये रिलेटिव डेंसिटी उस सब्सटेंस की निकलेगी, इसकी निकलेगी। क्लियर होना चाहिए किसकी निकल रही है, ठीक है, ओके। दूसरी टर्म समझिए भाई, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सॉलिड। अब रिलेटिव डेंसिटी आपको, मान लो सब्सटेंस की डेंसिटी आपको पता ही नहीं है, फिर भी आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो उस सब्सटेंस की या किसी भी सॉलिड की, सॉलिड या सब्सटेंस। पहला केस था जब आपको डेंसिटी तो पता हो सब्सटेंस की, अब आपको डेंसिटी नहीं पता है, फिर भी आप निकाल सकते हो। कैसे, मतलब वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, एयर में सॉलिड का वेट देख लो। अगर आपको किसी भी सॉलिड या सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है और आपको उस सब्सटेंस की डेंसिटी ही पता ना हो, फिर भी निकाल सकते हो आप। कैसे, वेट ऑफ सॉलिड का देखो एयर में कितना वेट है, ठीक है, ठीक है। फिर लॉस ऑफ वेट देख लो, पानी में कितना लॉस हो गया है। अब इस बात को समझो भाई। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दैट, मान लीजिए
मेरे पास एक ब्लॉक है, सिंपल ले लिया मैंने, एक सरफेस पे रखा है, रख दिया मैंने। तो ये वेट, ये कहाँ है आपका ब्लॉक? एयर में। एयर में देख लो इसका कितना वेट है, वेट क्या होता है mg, देख लो कितना है भाई, कितना वेट है, देख लिया हमने, ठीक है। अब जो एक्चुअल ग्रेविटी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है वही वेट होता है, ठीक है भाई। अब इसी को जब मैं पानी में डाल दूंगा, इसी ऑब्जेक्ट को किस में डाल दिया मैंने? पानी में। लेट्स पुट दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर। अब बताओ इसका वेट, यहां पे जो वेट है इससे पक्का इसका वेट क्या मिलेगा भाई? कम। ग्रेविटी तो हालांकि किससे खींच रही है इसको? mg से, ठीक है। पर ये जो वाटर है इसके ऊपर अब थ्रस्ट लगा रहा है, बायोंट फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण इसका जो mg से इसका जो वेट पानी में मापेंगे तो क्या आएगा? कम आएगा। मान लीजिए एयर में अगर इसका वेट मैं कह दूं 120 ग्राम है, ठीक है, तो पानी में इसका वेट कितना आएगा? 80 ग्राम। एक एग्जांपल ले लिया, क्यों? क्योंकि पानी इसके ऊपर अब थ्रस्ट लगाएगा, जिसके कारण इसका वेट क्या हो जाएगा? कम। मास में चेंज अब नहीं बोल रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो 120 ग्राम मैंने बोली। अब आप कहेंगे कि वेट की तो न्यूटन होती है, हालांकि आपके दिमाग में नहीं आई ये बात, फिर भी समझ लो, वेट की न्यूटन होती है, ठीक है। तो हर एक में जी आएगा, इंटू में ये यहाँ पे तो ग्राम है, इंटू में आप जी कर देते तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम सिंपली अब यहाँ पे मास को वेट मान के चल रहे हैं, समझ पा रहे हो आप? ठीक, दोनों अलग अलग चीजें। फिर सुन लीजिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे 120 ग्राम लिख रखा है, मुझे पता है वेट यूनिट क्या होती है? न्यूटन। पर वेट को हम 120 केवल ग्राम से समझ रहे हैं, ठीक है। हमें जो आपकी एसआई यूनिट है उसमें हालांकि इस ग्राम को भी हम किलोग्राम में लेके चलेंगे, ठीक है। पर जब रिलेटिव कंसेप्ट आता है तो सब में जी आएगी, तो वो जी कट जाएगा, ठीक है। इसे डायरेक्ट अप्रोच हो जाती है हमारी, ओके। वह भी बताऊंगा मैं कैसे। अब देखिए आप, मान लीजिए इसका वेट एयर में कितना? 120, सॉलिड है ये, ठीक है। लिक्विड में कितना हो गया इसका वेट? देखा मैंने 180, सॉरी 80 ग्राम, ठीक है। तो क्या लिक्विड में इसका वेट लॉस हुआ? बिल्कुल। कितने से लॉस हो गया भाई? यहाँ पे 120 है एयर में, यहाँ पे कितना है? 80। कितने से लॉस हो गया? 40 से। 40 ग्राम क्या हो गया? वेट में लॉस हो गया। अब देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड बताइए, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर कितना है? मैंने बोला कितना है? 120, ठीक है। लॉस ऑफ वेट इन वाटर, वाटर में कितना वेट है उसका? 80, ठीक है। एयर में कितना है? 120। अब एयर में हम नॉर्मली वेट मानते हैं, उसी में से जो वेट कम हो गया वाटर का वो आ जाएगा, सुनिए, सॉलिड का आ जाएगा वाटर में। अभी बताओ, एयर में 120 है जो एक्चुअल वेट है इसका, ठीक है। वाटर में कितना है? 80। कितना वेट लॉस हो गया वाटर में एयर के रिस्पेक्ट के हिसाब से? एयर में 120, यहां कितना? 80। कितना लॉस हुआ? 40 का। तो लॉस ऑफ वेट इन वाटर, इसी सॉलिड का वाटर में कितना लॉस हो गया? 40। कितना आ गया आंसर? 40 थी 120 तरीके, सिंपल सा था। आ जाओ आगे। अब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालनी है, फिर से कहानी, हमारे पास लिक्विड की डेंसिटी नहीं है, ठीक है। और एक और कहानी इसमें तो अच्छा कंसेप्ट है, आप लिक्विड को ले भी नहीं रहे हो। तीसरी बात देखिए, आपके पास मैं तो लिक्विड की डेंसिटी है कि आप रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे। देखिए वाटर भी एक लिक्विड है, ठीक, पर वाटर को हमने क्या मान रखा है? रेफरेंस पॉइंट। अब वाटर के अलावा कोई भी लिक्विड है उसकी आपको डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और आपके पास में डेंसिटी ऑफ उस लिक्विड की है ही नहीं, यानी इससे तो हम कॉमनली किसी की भी डेंसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। और तो और क्या, आपको लिक्विड की डेंसिटी का पता ही नहीं है, समझ पा रहे हो? ठीक है। और न ही आपको लिक्विड की डेंसिटी, जैसे यहाँ पे तो हमने पता कर लिया वेट ऑफ लिक्विड कितना है एयर में, ये भी पता करने की जरूरत नहीं होगी, ये खास बात है। कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए क्या करेंगे आप, एक सॉलिड लेके आएंगे, उसको पहले क्या करेंगे? लिक्विड में डालेंगे, एयर के कंपैरिजन में देखेंगे उस लिक्विड में उसका कितना वेट लॉस हो गया। एयर में मान लो कितना है? 120 ग्राम, ठीक है। अब मैंने एक सॉलिड लेके आया, मैं एयर में उसका वेट है 120 ग्राम, मैंने उसको डाल दिया लिक्विड में, ठीक है, जिसकी मुझे क्या पता करनी है? रिलेटिव डेंसिटी। तो मैं देखूंगा एयर से उसका कितना वेट कम हो गया। मान लीजिए इस लिक्विड में वेट आता है मेरा कितना भाई? 60 ग्राम। कितना आता है? 60 ग्राम। तो मैं एक सॉलिड लेके आया, एयर में वेट उसका 120 ग्राम, ठीक है, लिक्विड में वेट उसका कितना? 60 ग्राम। तो बताओ कितना लॉस हो गया? लिक्विड में जाते ही 60 ग्राम का लॉस हो गया, बोलो है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, तो लॉस इन वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन लिक्विड कितना हुआ भाई?
एयर में 120, लिक्विड में 60 रह गया, 60 ग्राम वेट आता है लिक्विड में, कितना बच गया, कितना लॉस हो गया एयर कंपैरिजन में, 60 ग्राम का यही लॉस होता है। ये कितना आ गया भाई 60, ठीक है। भाग कर दो किससे, लॉस ऑफ वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस का लॉस किसमें, वाटर में। वाटर में देखो 120 था, एयर में, वाटर में कितना है उसका 80 ग्राम, तो कितने का लॉस हो गया 40 ग्राम का। भाग कर दो किससे भी, 40 ग्राम लॉस हुआ ना, ठीक है। कितना आ गया 3/2। अब ये 3/2 क्या आया है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। न तो हमें लिक्विड की डेंसिटी का इस्तेमाल किया, न हमने वाटर की डेंसिटी का इस्तेमाल किया रेफरेंस की बात मानने, केवल एक सॉलिड को लाए हम, लिक्विड में देख लिया वेट, एयर में देख लिया और पानी में देख लिया, उनके डिफरेंस के बेस पे कि कितना लॉस हो रहा है सब्सटेंस का, लिक्विड में कितना लॉस हो रहा है, ऊपर ध्यान रखना क्या लेके आएंगे, लिक्विड में लॉस, नीचे पानी में लॉस। समझ पा रहे हो, इस तरीके से आपकी क्या आ गई रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अब दो, इसका आंसर क्या आया, सेम ही तो क्वेश्चन ले लिया हमने। 3/2 किसकी आ गई भाई, लिक्विड की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और सॉलिड की कितनी आ गई हमारे पास 3, एंड आंसर 3, एंड पहले 3 रिस्पेक्टिवली बोलना है ना, तो पहले किसकी है, सॉलिड की बतानी है, क्या आ जाएगा 3, दूसरी किसकी है, लिक्विड की, दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक। अब थोड़ा और समझिए बातें, आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो भी डेंसिटी कैसे, गौर फरमाना। वाटर की डेंसिटी है अपनी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब कोई अगर लिक्विड है जनरली वाटर से ज्यादा ही डेंस मिलता है, ठीक है। अगर वाटर से ज्यादा डेंस है तो वाटर कंपैरिजन में उसको आप रिलेट करेंगे तो उसकी रिलेटिव डेंसिटी एक से तो क्या आनी चाहिए ज्यादा, मैं कह दूं रिलेटिव डेंसिटी बताओ वाटर की, तो वाटर की डेंसिटी बाय में वाटर की डेंसिटी 1 आ गया, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी आप किसी दूसरे लिक्विड में बताएंगे तो उसकी डेंसिटी पक्का वाटर से क्या होती है जनरली ज्यादा ही मिलेगी, तो ये वैल्यू क्या आएगी ज्यादा। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा वैल्यू को आप किससे डिवाइड करेंगे, कम से, तभी आंसर आपका क्या आएगा ज्यादा आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं वाटर की डेंसिटी कितनी है अपनी 1, एक बार मैंने ये ले लिया में, किस दूसरे सब्सटेंस की कितनी है 2, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ गया 2, यानी क्या ये 2 1 से ज्यादा है, बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे, ऐसे रिलेटिव डेंसिटी को आप समझेंगे। देखो इसमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी बतानी सीधी सी बात है, देखो गौर से, एयर में किसी का भी वेट क्या हुआ ज्यादा, बिल्कुल। भाग में कर दो लॉस ऑफ वेट इन वाटर, वाटर में तो यहाँ पे जो एयर में वेट होगा उससे तो लॉस कम ही हुआ होगा ना वाटर में, तो ओवरऑल क्या की रिलेटिव डेंसिटी एक से क्या आ जाएगी आपकी ज्यादा मिलेगी। तो ये आप समझ सकते हो कि ऊपर क्या लेना है, समझ पा रहे हो बातें, कि आप डिनोमिनेटर में क्या ले रहे हो, न्यूमरेटर में क्या ले रहे हो। इसमें आइए, लॉस इन वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इन लिक्विड, अब किसी भी सब्सटेंस का वेट किसी लिक्विड में ज्यादा लॉस होगा, किसकी बजाय, पानी की बजाय, तो आंसर क्या आएगा एक से क्या आ जाएगा ज्यादा। तो आप इस बेस से समझते हुए कि एक से उत्तर क्या आना चाहिए हमारा, ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। वाटर की कंपैरिजन होगी यहां पे, वाटर की कंपैरिजन हो रही तीनों में नीचे, तो आप ऊपर समझ सकते हो क्या आएगा, ठीक है। एक बार समझिए कि कोई भी सब्सटेंस अगर आप वाटर में डालते हो, एक मैं उसी सब्सटेंस को किसी अन्य लिक्विड में डालता हूं, तो उस सब्सटेंस का वेट उस लिक्विड में ज्यादा लॉस होगा, किसकी बजाय, वाटर की बजाय, ठीक है। तो गाइज ये था रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट। अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आप आसानी से रिलेटिव डेंसिटी को अप्रोच कर लेंगे और न्यूमेरिकल्स की अप्रोच भी आपकी अच्छी सुधर जाएगी, ठीक है। एक बात और समझिए, जो पानी की डेंसिटी होती है, रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी तो कितनी हो जाएगी पानी की 1, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी ऑफ वाटर बात करूं तो कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में, और आपको यही इस्तेमाल करनी है। कई बार हम इनमें भी दिक्कत कर देते हैं, इनमें गड़बड़ी हो जाती है हमारी भाई। अच्छा सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म में आप ये ले सकते हो, ml की फॉर्म में ये ले सकते हो। यहां से एक और क्लियर हो गया क्या कि 1 ग्राम बराबर होता है किसके 1 ml में, ओनली इन केस ऑफ वाटर, वाटर केस में ओनली, समझ पा रहे हो, बिल्कुल। अच्छा अगला मैं बोलूं आपको, बताइए व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, दैट इज 13.6, ठीक है। अब आपको बताना है एसआई यूनिट में व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ मरकरी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी दी मैंने आपको 13.6। आपको बताना है
व्हाट विल बी डेंसिटी ऑफ मरकरी इन एसआई यूनिट, और आल्सो सीजीएस में ही बताना, ठीक है। ये आप कमेंट करेंगे। होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, तो अच्छे से पढ़िए और अपने नीट और जेई मेंस की तैयारी अच्छे से कीजिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।